पीरियड्स के दौरान ये 3 काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर ये 3 कामों का आपने ख्याल रख लिया तो आपको 100% प्रेगनेंसी उसी महीने रुक जाएगी। कौन-कौन से काम हैं चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सभी महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ कि इस ट्रिक को आपको अपनाना ज़रूर चाहिए। सबसे पहला काम आपको हेयर वॉश ट्रिक बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश आपको अपने जो पीरियड आते हैं उस समय नहीं करने चाहिए और कब करने चाहिए इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड का फ्लो आता है, जब आपका पीरियड 3 दिन तक रहता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है। उस फ्लो के दौरान आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अगर आप इस फ्लो के दौरान हेयर वॉश करते हो तो जितनी भी आपके अंदर से गंदगी आउट होनी चाहिए, वो आउट अच्छे से नहीं होती है। उसमें कुछ न कुछ कण जो है रह जाते हैं, जो कि आपको अगला जो आपका पीरियड आता है, उसमें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब पीरियड आती है, तो पीरियड इसीलिए आती है कि आपको प्रेगनेंसी हो सके। आपकी बॉडी इसीलिए तैयार होती है कि आपको प्रेगनेंसी हो सके। इसलिए एक महिला को पीरियड आते हैं और पीरियड इसलिए आते हैं कि आपके अंदर से जितनी भी गंदगी हो वो बाहर निकले, आपका बॉडी फिर से एक अंडे के लिए तैयार हो जाए, एक फिर से दोबारा प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हर मंथ आपकी पीरियड आती रहती है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर बाल क्यों नहीं धुलने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ लॉजिक होते हैं। आपको हेयर वॉश ट्रिक क्यों नहीं मतलब अपनाने चाहिए, बाल क्यों नहीं धुलने चाहिए। देखिए, जब पहला, दूसरा, तीसरा दिन होता है पीरियड का तो उस समय काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है। तो उस समय तीसरे 3 दिन तक आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। चौथे दिन में आपको अपने बाल को धुलने चाहिए। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जब आप अपने सर पे ठंडा-ठंडा पानी डालते हो, तो इससे आपका ब्लड जो है ठंडी हो जाती है। ब्लड की जो फ्लो होती है वो ठंडी पड़ जाती है और जब ब्लड की फ्लो ठंडी पड़ जाती है तो यूट्रस भी आपका ठंडा पड़ जाता है और जब यूट्रस ठंडा पड़ जाता है तो वहीं पे ब्लड का आना वहीं पे कम हो जाता है। तो आपको इसीलिए मना किया जाता है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी होंगे तो ये उन्होंने भी आपको समझाया होगा, बताया होगा कि पीरियड के 3 दिनों के बाद ही आपको जो है बाल धुलने चाहिए, हेयर वॉश करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हर महीने आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर महीने आपके शरीर में एक अंडा बनता है और हर महीने आपके यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है और जब ये अंडा जो है परिपक्व होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वो जब आपके जो फॉलिकल होते हैं फॉलिकल से निकल के तो वहां पे अपने स्पर्म का तलाश करता है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको उसी समय रिलेशन में रहना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको रिलेशन को बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने रिलेशन रखा, पुरुष का स्पर्म उसे मिल गया तो वो तुरंत अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वहीं पे 24 घंटे के बाद आपका अंडा जो है मर जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है और जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो भी वहीं पे नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार इसीलिए बनती है और जब पीरियड अगला आपका आएगा तो उस पीरियड के फ्लो में ये चीज सारी निकलती है। एंडोमेट्रियम की दीवार हो गई, थोड़ी बहुत टिश्यूज होते हैं तो ये सारी चीज आपको निकलती है। तो यही जब आप हेयर वॉश कर लोगे तो जो गंदगी रहेगी वो पूरी की पूरी साफ नहीं होगी। वहीं पे गंदगी, कभी कभी कितनी महिलाओं का पीरियड वहीं पे बंद हो जाता है, नहीं आता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है, नहीं आता है। इसीलिए आपको 3 दिन के बाद तो बाल को धुलने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको अपने जो पीरियड का फ्लो आ रहा है उसमें आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन रखने से भी आपको दिक्कत होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो है कितने कपल ये सोचते हैं कि पीरियड में रिलेशन रखेंगे तो बेबी हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये बिल्कुल मिथ्य बातें हैं। आप पीरियड के फ्लो में कितना भी रिलेशन रखोगे आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल होने वाली नहीं है। इस समय आपके एक महिला के बॉडी से गंदगी सारी बाहर निकलती रहती है, आउट होती रहती है यूट्रस से, तो आपको इसमें कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसीलिए आपको इस टाइम जो है रिलेशन मेंटेन बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
अगर आपको रिलेशन रखना है बेबी के लिए तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करिए। ओवुलेशन के टाइम पे ही आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए और उसी समय आपको प्रेगनेंसी होती है 100%। अगर आपकी जो पीरियड की साइकिल होती है, जो पीरियड का लेंथ होता है, अगर कम है तो आपका पीरियड का फ्लो कम से कम 4 से 5 दिन तो आता ही होगा। 3 दिन तो पीरियड का फ्लो रहता है ज़्यादा, चौथे दिन थोड़ा कम हो जाता है, 5वें दिन थोड़ा और कम हो जाता है, 6वें दिन से आपको रिलेशन रख लेना है। अगर आपका शॉर्ट साइकिल है तो, लॉन्ग साइकिल है तो आपको 10 से 12 दिन के बाद ही रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको रिलेशन और हैप्पी होकर रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट होता है ये है कि आपको स्टीम, हैवी स्टीम बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। कितनी महिलाएं ये बोलती हैं, ये सोचती हैं कि अरे ठंडे पानी से मैं हेयर को वॉश नहीं करूंगी, गर्म पानी से जो है बाल धुल लूंगी, हॉट वाटर से बाल धुल लूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि गर्म पानी आपके बाल को रूखा सूखा बेजान बना देता है, तो आपको गर्म पानी से तो सबसे पहले बाल नहीं धुलने चाहिए। और दूसरा बात कि अगर आप गर्म पानी से बाल धुल भी रही हैं तो बाल धुलने के थोड़ी देर के बाद जो है आपका जो हेड है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो तुरंत के तुरंत उसका लेवल जो है तुरंत कम हो जाता है। और आपको, अगर आप इम्प्लांट के समय ऐसी गलतियां करती हैं, हेयर वाश स्टिक अगर नहीं अपनाती हैं तो आपको पीरियड आ जाते हैं। क्योंकि मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बताती हूँ कि तलवा, आपका जो तलवा होता है पैर का, और आपका सर और आपका यूट्रस, तीनों से काफी ज्यादा गहरा कनेक्शन है। क्योंकि तलवा से होकर ब्लड ऊपर जाता है और सर से होकर ब्लड यूट्रस में जाता है। तो आपको ये तीनों ट्रिक बिल्कुल अपनाने चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो। अगर प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए तब तो कोई बात नहीं है, आप कभी भी कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए फिर भी आपको तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अगर आपका पीरियड का फ्लो बहुत कम आ रहा है फिर भी आपको नहीं करने चाहिए। आप बोलोगे कि मेरा पीरियड का फ्लो बहुत कम है, मैंने हेयर वॉश कर लिया, क्या हुआ? लेकिन आपको नहीं करने चाहिए, ये लॉजिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये इस हेयर वॉश ट्रिक से काफी लोगों को, काफी महिलाओं को लाभ हुआ है। तो आप भी इस ट्रिक को अपना के अब देखिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो स्टीम वाली बात है, स्टीम आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। स्टीम और हेयर वॉश और आपको फ्लो में रिलेशन, बिल्कुल इस तीनों चीज को अवॉइड करने चाहिए। और इस तीनों चीज को अवॉइड करके देखिएगा कि आपको प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती है। बट आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम आपको और करने हैं कि आपका जब इम्प्लांट का फेज आता है, 3 दिन के बाद तो आपने जो है अपना हेयर वॉश कर लिया, इसके बाद बीच में एक बार और आप हेयर वॉश कर लो, यानी कि ओवुलेशन के टाइम पे। इसके बाद आपको इम्प्लांट के समय बिल्कुल हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इम्प्लांट के समय हेयर वॉश करोगे तो आपका फिर वही काम होगा कि आपके पीरियड तुरंत के तुरंत आ जाएंगे, आपका गर्भ जो है रुका हुआ है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि जो आपका सर है इस पे पानी डालोगे तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल तुरंत लो हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा और आपको 1-2 दिन के बाद पीरियड आ जाएगा। ये चीज आपने देखा होगा कि जब आप हेयर वॉश करते हो तो 1-2 दिन के बाद जब पीरियड का टाइम रहता है तो तुरंत पीरियड आ जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।